राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली का भी प्रधानमंत्री पर हमला लगातार जारी है। रविवार को जेटली ने एक लेख में लिखा, 142 खदानों का आवंटन जिस तरह से मनमाने ढंग से किया गया, वो यूपीए सरकार के लिए गले का पत्थर बन गया है। इस अहंकारी और निरंकुश सरकार को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि उसे इन खदानों के आवंटन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे अहम बात ये है कि कोयला खदानों की नीलामी के फैसले को लागू करने में सरकार ने 8 साल लगा दिए। इन 8 सालों के दौरान 142 खदानों का आवंटन ऐसे कारोबारियों को किया गया जिनमें ज्यादातर ट्रेडर थे, कोयले का इस्तेमाल करने वाले नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला खदानों के दाम तय करते समय उसके मूल्य का सही अंदाजा नहीं लगाया, इसलिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। बार आप इतना ही नहीं, जेटली ने इस देरी के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई। जेटली ने लिखा है, इन 8 सालों में से करीब 5 साल कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था। उनका हाथ बटाने के लिए कोयला राज्य मंत्री भी थे। दिल्ली में सत्ता के गलियारों में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो इस दौरान हुई घटनाओं की जानकारी देते हैं। इन लोगों में कई नौकरशाह और कोयला खदानों के कामयाब और नाकाम आवेदक भी शामिल हैं। ये लोग जो कुछ बताते हैं उससे यूपीए सरकार के कामकाज की बेहद निराशाजनक तस्वीर उभरती है। जेटली ने बीजेपी पर लग रहे इस आरोप का जवाब भी दिया है कि वो कोयला घोटाले पर संसद के भीतर बहस करने से भाग रही है। जेटली ने लिखा है, ऐसी सलाह दी जा रही है कि इस घोटाले पर सिर्फ संसद में ही चर्चा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले में शामिल इस घोटाले का मुद्दा दब कर रह जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये मसला सिर्फ एक दिन की बहस करके निपटा दिया जाए। जेटली का कहना है कि संसद का कामकाज ठप करना हमेशा ठीक नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है। उन्होंने याद दिलाया कि दिसंबर 2010 में भी संसद का एक बहुमूल्य सत्र इसी तरह 2G घोटाले पर विपक्ष के विरोध की भेंट चढ़ गया था, लेकिन इस विरोध का फायदा ये हुआ कि ए राजा को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी। जेटली ने संसद में बीजेपी की मौजूदा रणनीति का जिस तरह खुलकर बचाव किया है, उससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में भी संसद में कामकाज ठीक से चल पाना मुश्किल है।